ओम शांति। 18 दिसंबर बाबा के महावाक्य सुनते हैं। मुख्य पॉइंट। बाबा ने कहा, मीठे सिकलदे बच्चों, अब वापस घर चलना है। उसके लिए पवित्र जरूर बनना पड़े। पवित्र बनने बगैर घर जा ना सके। बेहद के बाप को तुम बेहद के बच्चे बहुत प्यारे लगते हो, तभी तो अविनाशी ज्ञान रत्नों से तुम्हारी झोली भरते हैं, ज्ञान और योग के गहनों से संगारते हैं। तुम हो सुदर्शन चक्रधारी, तो तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र फिरते रहना चाहिए। इसमें तुम्हारे पाप कटेंगे, इससे तुम्हारे पाप कटेंगे। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में रोना नहीं है। अगर आंसू आया तो फेल हो जाएंगे। बच्चे अब जागो, सतयुग आ रहा है। और बाबा ने कहा, सत्य बाप ही आकर तुम सबको जगाते हैं, 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। तो तुम बच्चे हो पतितों को पावन बनाने वाले। ईश्वरी मिशन, तुम्हें सर्विस पर हमेशा एवर रेडी रहना है। अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मीठे बच्चे, बेहद का बाबा आया है। तुम बच्चों को ज्ञान से श्रृंगार करने ऊंच पद पाना है, तो सदा श्रृंगारे हुए रहो। प्रश्न, किन बच्चों को देखकर बेहद का बाप बहुत खुश होते हैं? उत्तर, जो बच्चे सर्विस के लिए एवर रेडी रहते हैं, अलौकिक और पारलौकिक दोनों बाप को पूरा फॉलो करते हैं, ज्ञान योग से आत्मा को संगारते हैं, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते हैं। ऐसे बच्चों को देख बेहद के बाप बहुत खुशी होते हैं। बाप की चाहना है मेरे बच्चे मेहनत कर ऊंच पद पाएं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों के प्रति कहते हैं, मीठे बच्चे, बच्चों जैसे लौकिक बाप को बच्चे प्यारे लगते हैं, वैसे बेहद के बाप को भी बेहद के प्यारे लगते हैं। बाप बच्चों को शिक्षा सावधानी देते हैं कि बच्चे ऊंच पद पाए, यही बाप की चाहना होती है। तो बेहद के बाप की भी यह इच्छा रहती है। बच्चों को ज्ञान और योग के गहनों से संगारते हैं। तुमको दोनों बाप बहुत अच्छी रीति संगारते हैं कि बच्चे तुम ऊंच पद पाओ। लौकिक बाप भी खुश होते हैं, तो पारलौकिक बाप भी खुश होते हैं। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं, उन्हों को देखकर गाया भी जाता है, फॉलो फादर। तो दोनों को फॉलो करना है। एक है रूहानी बाप, दूसरा फिर यह है अलौकिक फादर। तो पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। धारणा के लिए मुख्य सार, सुदर्शन चक्र फिराते पापों को भस्म करना है। रूहानी पढ़ाई से अपना पद श्रेष्ठ बनाना है। किसी भी परिस्थिति में आंसू नहीं बहाने हैं। दूसरा, यह वानप्रस्थ अवस्था में रहने का समय है, इसलिए वनवा में बहुत साधारण रहना है, ना बहुत ऊंच और ना बहुत नीच। आपस में जाने के लिए आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। वरदान, सदा मोल्ड होने की विशेषता से संपर्क और सेवा में सफल होने वाले सफलता मूर्त भव। सदा मोल्ड होने की विशेषता से संपर्क और सेवा में सफल होने वाले सफलता मूर्त भव। जिन बच्चों में स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता है, वह सहज ही गोल्डन एज की स्टेज तक पहुंच सकते हैं। जैसा समय, जैसे करसमाष्ट हो, उसी प्रमाण अपनी धारणाओं को प्रत्यक्ष करने के लिए मोल्ड होना पड़ता है। मोल्ड होने वाले ही रियल गोल्ड हैं।
ऐसे साकार बाप की विशेषता देखी, जैसा समय जैसा व्यक्ति वैसा रूप। ऐसे फॉलो फादर करो तो सेवा और संपर्क सब में सहज ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन, जहाँ शक्तियाँ हैं वहाँ निर्विघ्न सफलता साथ है। जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ निर्विघ्न सफलता साथ है। आज के अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। जैसे साकार में आने जाने की सहज प्रैक्टिस हो गई, वैसे आत्मा को अपनी कर्मातीत अवस्था में रहने की भी प्रैक्टिस हो। अभी अभी कर्मयोगी बन कर्म में आना, कर्म समाप्त हुआ फिर कर्मातीत अवस्था में रहना, इसका अनुभव सहज होता जाए। सदा लक्ष्य रहे कि कर्मातीत अवस्था में रहना है। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्मयोगी बने फिर कर्मातीत।